हाँ, तने का रूपांतरण में पहले हम लोग पढ़ लिए हैं। ये 3 प्रकार के रूपांतरण होते हैं। एक तो वायवी है, दूसरा है उपवायवी कहेंगे, सब एरियल, और तीसरा है भूमिगत। तो भूमिगत हम लोग पढ़ लिए हैं। उसमें अब इसमें जो नए आए हैं उनके लिए है कि तने में 3 प्रकार का रूपांतरण है। रूपांतरण मतलब जिसका रूप चेंज हो गया। जो तने का काम है वो तने का काम नहीं कर रहे हैं, दूसरा काम कर रहे हैं। यूजुअली ऐसा होता है कि प्रजनन और फूड स्टोरेज में, मतलब भोजन के संग्रहण के काम में अगर तना करने लगे, जैसे तना के काम है कि जल का संवहन, मजबूती प्रदान करना, अगर वो काम ना करे, अगर वो फूल भोजन का संग्रहण कर रहा है, तब वो रूप उसका बदल गया। तब वो रूप बदलने के क्रम में ये अलग अलग जगहों पे पाए जाते हैं। भूमिगत तना जो हम लोग पहले पढ़े हैं कि ट्यूबर है। अब वो तने के कैरेक्टर और उसके गुण के आधार पे ये नाम रखे गए हैं। ट्यूबर और बल्ब और कॉर्न और एक है राइजोम। ये उसके राइजोम, ये उसके मतलब क्वालिटी के आधार पे कि उस क्वालिटी मतलब आप समझ सकते हैं कि उसके तने की पहली विशेषता है कि उसमें पाए जाते हैं नोट्स और इंटरनोट्स। अगर नोट्स आसपास हैं, नज़दीक हैं और बढ़ने का क्रम हॉरिजेंटल है कि वर्टिकल है, उसके आधार पे भी ये डिवीजन ट्यूबर, बल्ब, कॉर्न और राइजोम। एग्जाम्पल भी अलग अलग है। ट्यूबर का जैसे है कि पोटैटो, आप जानते हैं। बल्ब का है ओनियन, गार्लिक, ये सब एक करेक्टरिस्टिक या स्पेशल एग्जाम्पल। कॉर्न में जिमिकन, अब दीपावली में आप लोग जानते हैं जिमिकन का उपयोगिता। राइजोम में है ये टर्मरिक, जिंजर, और भी है बनाना। अच्छा, शक्कर से। अगर इसमें भूमिगत में एक और एग्जाम्पल लेते हैं तो शक्कर एक आ जाएगा, ठीक है। यहाँ राइजोम के अगर ऊपर रखते हैं तो शक्कर पे हम लोग डिस्कस नहीं किए थे। तो एक और एग्जाम्पल है जैसे बल्ब, ट्यूबर, राइजोम, शक्कर भी आ जाए तो तब बनाना इसमें आ जाए, ठीक है। तो पिछले क्लास में हम लोग शक्कर को एक्सप्लेन या उसको डिवाइड नहीं किए थे। इसकी जो टाइप्स है शक्कर नहीं लिखे थे, इसलिए शक्कर अगर लिखते हैं तो आ जाएगा बनाना, ठीक है। शक्कर में और भी एग्जाम्पल्स हैं जैसे क्राइसेंथम, ये जो आप मच्छर मारने में जो यूज होता है गुलदाउदी, उसे कहते हैं, वो भी शक्कर में आता है, ठीक है। तो अब ये सब टाइप ऑफ स्टेम में जो अंडरग्राउंड पाए जाते हैं। भूमिगत में यही सब है। भूमिगत में ट्यूबर, बल्ब, कॉर्न, राइजोम और शक्कर। इसके अलावा कहीं पे भी नहीं है कि जो भूमिगत तने पाए जाते हो। और एग्जाम्पल आप ये बेस्ट एग्जाम्पल है। इसके अलावा और भी एग्जाम्पल हैं, लेकिन जो लोकप्रिय एग्जाम्पल है यही। अब हम लोग ये तो एक सेक्शन में ये पढ़ लिए थे। नेक्स्ट टॉपिक है उपवायवी या सब एरियल। सब एरियल मीन्स होगा कि या तो वो ऊपर और नीचे जो सॉइल है, सॉइल के ना नीचे है ना ऊपर, वो बीच बीच वाली कंडीशन है, उसे कहेंगे
सब एरियल। तो सब एरियल के भी कुछ एग्जाम्पल्स हैं जिसका स्टेम आप उसको न तो कहेंगे कि सॉइल में है और न कहेंगे कि सॉइल से ऊपर है। अगर दोनों स्थितियाँ हैं, कभी कभी वो ऊपर आ जाते हैं, कभी कभी नीचे चले जाते हैं। तो इस स्थिति में कुछ ऐसे स्टेम हैं जो पाए जाते हैं। इस प्रकार के पाने के क्रम को स्टेम जहाँ पे पाए जाते हैं उस पाने के क्रम में तने का रूपांतरण है उपवायवीय या सब एरियल। अब इसमें पहला है क्या है? स्टोलन। स्टोलन आप सुने? सबसे पहले स्टोलन के पहले भी है एक रनर। इसका नाम रनर जैसा रख दिया गया है कि ये रन करता है, मतलब उसकी टेंडेंसी रन करने की है। जैसे आप देखे होंगे, इसका सबसे बेस्ट एग्जांपल है दूब घास। अब जो रनर और दूसरा है स्टोलन और तीसरा है ऑफसेट। तो रनर में हमको ऐसा लगता है कि रनर इसलिए कहते हैं कि उसके स्टेम नोड्स और इंटर नोड्स के बीच में जगह ज़्यादा है। जैसे आप दो घास को देखेंगे इन कंपेरिजन टू स्टोलन एंड ऑफसेट, इसके कंपेरिजन में ऑफसेट में सबसे ज़्यादा रिड्यूस वो पाया जाता है। क्या कहते हैं कि नोड्स और इंटर नोड्स के बीच में जगह एकदम कंप्रेस होता है। आपको डिफ्रेंशिएट नहीं कर पाएंगे कि कौन सा नोड्स है कौन सा इंटर नोड्स है। मतलब नोड्स और इंटर नोड्स तो एक ऐसे शुगर केन में आप देखें बहुत अंतर है, आप आसानी से देख के जान सकते हैं कि नोड्स, लेकिन एकदम वो चिपक जाए, रिड्यूस हो जाए तो उसको आप पहचानना मुश्किल है। अब जैसे ओनियन है, गार्लिक है, इसमें भी स्टेम बहुत रिड्यूस है। आप देखिए कि ओनियन को कि जहाँ से पत्ती निकलती है उसके बेस से ऐसे, और फिर उसके बाद वहीं से नीचे से क्या निकलने लगता है? रूट। आप देखिए ओनियन को भी देखिएगा कि यहाँ पे इस तरह से ये जो हम लोग खाते हैं वो लीफ है, लीफी है, फ्लैशी ऑफ लीव्स, वो फूड कलेक्ट कर लिया है और यहीं पे स्टेम होता है। वो ब्लैक कलर का उसमें ओनियन में लगा रहता है, वही उतना स्टेम है। और फिर यहाँ से ये पत्तियाँ आ जाती हैं, इस तरह से स्टेम लगा हुआ है। तो इतना स्टेम रिड्यूस है कि उसमें नोड्स और इंटर नोड्स की पहचानने की क्षमता खत्म हो गई। तो लेकिन रनर में तो बहुत बड़ा सा स्टेम पाया जाता है, मतलब नोड्स और इंटर नोड्स के सेंस में। जैसे आप दो घास को देखे होंगे तो एक यहाँ पे है, एक ऐसे है, और यहीं से रूट्स और ये लीव्स निकल रही है और ये बीच में जगह है। इस बीज को कहते हैं स्टोलन। जो नोड्स, दो नोड्स के बीच में इंटर नोड्स है, इसको बोलते हैं। अब यही स्टोलन थोड़ा सा और रनर, इसको बोलते हैं रनर। और यही थोड़ा सा और कम हो जाए तो इसको बोलेंगे स्टोलन, और एकदम कम हो जाए तो क्या बोलेंगे? ऑफसेट। तो इसका तो दूब घास एक एग्जाम्पल है। अच्छा, आसपास के एग्जाम्पल हम लोग पढ़ेंगे तो उसमें अब कुछ ऐसे पौधे हैं जिसको आप जानते नहीं। दूब घास तो आसानी से जानते हैं, आपके आसपास पाई जाती हैं। और एक और है फ्रेंगिया, फ्रेंगिया एक दिया हुआ है एक पौधे का नाम, तो वो भी फ्रेंगिया जिसमें स्टोलन पाया जाता है। ये शॉर्ट हो जाता है। और जो ऑफसेट है वो मोस्ट फेमस है, बहुत सारे परीक्षाओं में पूछा जाता है, आप सुने होंगे, जिसका नाम है जलकुंभी। जलकुंभी सुने? वाटर हैकनीथ इसको कहते हैं। इसकी विशेषता है कि जिस वाटर बॉडी में ग्रो करती है बहुत तेज़ी से फैल जाती है, बहुत तेज़ी से पूरे वाटर बॉडी को कवर कर लेगी।
एक हमारे लीडर कहीं गए थे विदेश में, तो वहीं से इसको लेके आए हैं। उसके फ्लावर भी बहुत अच्छे अच्छे होते हैं। फ्लावर देखें आप लोग, बहुत वाइट कलर के। और तो फ्लावर को देख के लाए यहाँ पे, और उसकी इस समय ऐसी स्थिति हो गई है कि बंगाल में इसको टेरर ऑफ बंगाल कहते हैं जलकुंभी को। जिस वाटर पॉन्ड में ये एक बार चला गया तो वो फिर वो उसको पूरे पॉन्ड को कवर करने में टाइम नहीं लगता है। इससे क्या होता है कि जब वाटर पॉन्ड पूरा कवर हो जाता है तो सनलाइट तो जाएगा नहीं नीचे। हाँ, तो सनलाइट न जाने की वजह से जो नीचे पौधे हैं वो ग्रो नहीं कर पाते हैं, जलीय पौधे। और जलीय पौधे ग्रो नहीं करने की वजह से उसमें जो उन पौधों पे जो डिपेंड जीव हैं वो मरने लगते हैं। क्योंकि एक सीरीज व फूड चेन बनता है कि जलीय पौधे पे छोटी मछलियाँ, छोटी मछलियों पे बड़ी मछलियाँ, और वो पूरा कवर हो जाने से जितना उसमें न्यूट्रिएंट है सब न्यूट्रिएंट को एब्जॉर्ब कर लेते हैं। आप देखे होंगे ये जलकुंभी का एकदम ग्रीन कलर का ऐसा फैला रहता है, ऐसे लगता है कि सारा फोटोसिंथेसिस यही करेंगे, एकदम ग्रीन। उसका फैलने का एक ही कारण है कि जो ऑफसेट है जिसमें नोड्स और इंटरनोड्स की डिफ्रेंशिएशन कम है, इस तरह से होता है, इस तरह। और एक यहाँ पे, और ऐसे लीफ बन गई और इसमें रूट बन गया। ये ऑफसेट रीजनरेशन आप कह सकते हैं कि प्रजनन का काम करते हैं। बहुत सारे स्टेम ऐसे हैं जो प्रजनन का काम करते हैं। आप जानते ही हैं कि बहुत सारे पौधे स्टेम के थ्रू एक पौधे से दूसरे, दो पौधे बनते हैं। जैसे आप गुलाब का पौधा है, आप काट के दूसरी जगह लगा दीजिए, बहुत सारे पौधे। अब उसमें से कुछ पौधे बहुत तेजी से फैलते हैं। उसमें से जलकुंभी है कि इसका जो स्टेम है रिड्यूस है और तेजी से फैलने में सक्षम है, इसीलिए जल्दी से जल्दी पूरे पॉन्ड को वो कवर कर लेता है। तो एक सब एरियल का एग्जाम्पल है ये। और दूसरा एग्जाम्पल ये भी है कि जो स्टेम है वो जनन का काम करता है, जिससे उसको 1 से 2 बनने में सहायता बहुत तेजी से करता है। तो ये हो गया सब एरियल का एग्जाम्पल। रनर जो धूप घास है, एक जो इससे हम लोग परिचित नहीं हैं स्टोलन के लिए, लेकिन ऑफसेट से परिचित है। ये बहुत सारे आपको एग्जामों में इसकी मीटिंग होती रहेगी जलकुंभी के बारे में, और बहुत एक फेमस है। तो ये उपवायवी पौधों के एग्जाम्पल। भूमिगत आप लोग जान ही गए, भूमिगत ये 5, शकर एक नया ऐड हुआ है। अब हम लोग पढ़ेंगे वायवी, ठीक है। वायवी में बहुत एक वैरायटी ऑफ फंक्शंस है। वायवी सबसे पहले स्टेम एक जान लीजिए आप लोग कि देखे होंगे क्रीपर जो पौधे हैं, क्रीपर जो स्टेम वीक होता है और दूसरे के सहारे ऊपर चढ़ते हैं, तो उसमें एक चढ़ने की अपरेटस डेवलप होता है इस तरह से, जो उसको पकड़ने में सहायता करता है। चढ़ने के अपरेटस इस तरह से देखें, ये अपरेटस को बोलते हैं, क्या बोलते हैं, जो स्प्रिंग लाइक पकड़ने वाला होता है, इसे बोलते हैं टेंडिल ना जी। हाँ, हिंदी में इसे कहते हैं प्रतान। सुने आप, जो ऐसे चीज़ें जो किसी पौधे को आर्टिफिशियली या नेचुरली उसके आसपास की चीज़ों को पकड़ने में सहायता करे, सपोर्ट करे, उसे कहेंगे टेंडिल। अब टेंडिल क्या है कि रूपांतरण है, कभी लीफ का रूपांतरण है, कभी स्टेम का रूपांतरण, ठीक है। तो एक तो हम लोग रूपांतरण ही पढ़ रहे हैं, पढ़े ना,
तो उसमें तने के वायवीय रूपांतरण कौन है? तो सबसे एक बृहद रूपांतरण है टेंड्रिल या प्रतान। ठीक है। अब कौन कौन से ऐसे पौधे हैं जिनके स्टेम में टेंड्रिल बनता है और वो पौधों को आर्टिफिशियल या नेचुरल सपोर्ट को पकड़ने में सहायता करते हैं। ठीक है। उस मटर है और ये सब है, मतलब मटर ये सब आपके आसपास जो पाए जाते हैं, ये पौधे हैं जो उसमें डेवलप होता है, लेकिन वो सब स्टेम के रूपांतरण नहीं है, वो लीव्स या लीफलेट्स के रूपांतरण है। समझ? कुछ ऐसे हैं जो एक्सिलरी बड के रूपांतरण है। तने के रूपांतरण में आप देखेंगे तो आपको मिलेगा कि अच्छा इसमें दे रहा है कि एक्सिलरी, अब इसमें भी एक्सिलरी है, एक्स्ट्रा एक्सिलरी है। जो टोटल तने का रूपांतरण है वो पैशन फ्लावर है। ये पैशन फ्लावर तने के रूपांतरण में आता है जो फेमस है। और जो जैसे आप कह रहे हैं कुकुरबिट्स, जितने भी क्रीपर्स हैं, आप लौकी, कद्दू, ये सब जो जमीन पे ऐसे रेंगने वाले पौधे हैं, वो सब भी तने के एक पार्ट एक्सिलरी बड्स है, उसके रूपांतरण। तो इसको आप तने के प्रतान वायवी में रख सकते हैं कि ऑल कुकुरबिट्स। जैसे आप करेला भी है, उसके बाद आप देखिए वो खीरा, ककड़ी, ये सब उसमें कुकुरबिट्स में आ गए। और जिनमें थोड़ा सा इस तरह का टेस्ट होता है जो उसको एक स्पेशल टेस्ट नहीं देता है। खीरे में एक स्पेशल टेस्ट होता है, लौकी में भी स्पेशल टेस्ट होता है। अब वो टेस्ट होता है एक स्पेशल टाइप का, उसमें मटेरियल पाया जाता है जिसे कुकुरबिट्स बोलते हैं। उसी के नाम पे सब अपना ग्रुप बना लिए हैं। तो कुकुरबिट्स में पाए जाते हैं। और एक ग्रेप वाइन भी है। ग्रेप वाइन मीन्स क्या होगा जी? अंगूर की लता है। तो ग्रेप वाइन में भी ये टेंड्रिल डेवलप होता है। ठीक है। अब देखो स्टेम टेंड्रिल हो गया। अब इसके बाद है स्टेम थॉर्न। थॉर्न भी समझ रहे हो? थॉर्न क्या होता है? थॉर्न क्या होता है? जो कांटे लगे होते हैं, यूजुअली वो उसके डिफेंस के लिए होते हैं, या फिर समटाइम्स वो ट्रांसपीरेशन रोकने के लिए होते हैं। दो ही कांटों का पर्पज है। अगर नागफनी में पाए जाते हैं तो वो ट्रांसपीरेशन रोकने, वाटर लॉस को रोकने के लिए। अगर वो गुलाब में पाए जाते हैं तो डिफेंस की, क्योंकि गुलाब को सब लोग चाहते हैं कि हमको गुलाब चाहिए कि नहीं, और अट्रैक्शन है उसमें, इसीलिए वो कांटा लगाया हुआ है। तो वो उसको बोलते हैं, कभी वो एक्सोजीनियस होता है, कभी इंडोजीनियस होता है। तो थॉर्न भी एक स्टेम का रूपांतरण है। ठीक। अब उसमें आप देखे होंगे कि थॉर्न, अब थॉर्न और एक प्रिकल भी बोलते हैं उसे। प्रिकल मतलब जो छोटा कांटा होता है उसे प्रिकल बोलते हैं, जो बड़ा कांटा होता है उसे थॉर्न। जैसे एग्जाम्पल इसका है एक सिट्रस समझ रहे हैं ना? जितने नींबू है, नींबू भी कई प्रकार के हैं, कागजी नींबू, संतरे, सब जितने सिट्रस ग्रुप में आएंगे, सब में कांटे पाए जाते हैं। और वो कांटे उनको स्टेम के रूपांतरण के क्रम में ही बनते हैं। एक तो सिट्रस हो गया और दूसरा हो गया, आप देखे होंगे इधर बोगनवेलिया देखें?
ये आसपास आपके चारों ओर बोगनवेलिया जरूर मिल जाएगा। एकदम ऊपर तक वो गया है किसी पेड़ के सहारे और वो फ्लावर वहाँ बना रहा है। तो फ्लावर की वजह से पहचान सकते हैं आप। उधर जाइए इस रोड को पकड़ के, तो उस साइड में आप ऊपर देखिए तो ऊपर पेड़ के ऊपर रेड कलर का फ्लावर, वाइट कलर का फ्लावर, वेराइटीज है। बोगनवेलिया देखे हो? हाँ हाँ, तो कभी उसको ध्यान से देखिए तो उसमें ऐसे कांटे पाए जाते हैं जो उसको स्टेम का रूपांतरण है और दूसरे से बचने में सहायता करते हैं। ठीक है, ट्रांसपिरेशन में भी रोकने में सहायता करते हैं। तो ये दोनों में क्या पाए जाते हैं? स्टेम थॉर्न। बहुत सारे पौधे हैं जिसमें रूपांतरण नहीं है, वो नेचुरली पाए जाते हैं, लेकिन इसमें स्टेम के रूपांतरण के क्रम नहीं बनते हैं, चाहे जैसे भी ये डेवलप किए हों। और है एक और नागफनी के जितने पौधे हैं जो रेगिस्तान में पौधे पाए जाते हैं, वो स्टेम का परिवर्तन दूसरे भाग में हो जाता है जो उसको फोटोसिंथेसिस और पानी को संग्रहण में सहायता करते हैं। जैसे अब इसको थैलेमस बोलते हैं। अब थैलेमस वही है जो कैक्टस आप देखे हैं, कैक्टस में स्टेम कहाँ रहता है? स्टेम तो खत्म हो गया, वो स्टेम का परिवर्तन हो गया, थैलेमस टाइप बन गया। अब वो स्टेम काम करता है वाटर को स्टोर करने में, और भी जो चीज़ें हैं स्टेम का लीफ का काम कर रही हैं। तो जितने भी रेगिस्तानी पौधे हैं सब में थैलेमस पाया जाता है। एक तो हो गया इसका कैक्टस और ओपेंसिया। ठीक है, और फ्लावर का भी थैलेमस उसी से है, लेकिन ये थोड़ा सा क्रिटिकल है। तो तने के वायवीय रूपांतरण में ये टेंड्रिल, स्टेम थॉर्न और थैलेमस। थैलेमस सारे रेगिस्तानी पौधे में पाए जाते हैं जो बहुत बड़े बड़े परिवर्तित। अब रेगिस्तानी तो ऐसे ऐसे हैं कि आप कभी कैक्टस की वैरायटी देखिएगा तो एकदम राउंड हो जाता है, कभी इतना गोले गोले ऐसे बना हुआ इस तरह से। हम देखे हैं कि इस तरह से देखे हो तुम लोग? इस तरह से, और इसमें कांटे लगे होंगे, और उसमें जो नेक्स्ट आएगा वो राउंडेड ही आएगा। तो ये इस टाइप का थैलेमस, और बहुत सारी वेराइटीज हैं जो पाए जाते हैं रेगिस्तानी पौधे। तो तने का वायवीय रूपांतरण ये है। ठीक है, आज के लिए इतना है।